आई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स। प्रेगनेंसी के समय ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। किसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस? जेस्टेशनल का मतलब होता है प्रेगनेंसी, डायबिटीज मेलाइटस मतलब हाइपरग्लाइसेमिया एंड विथ अदर डिसऑर्डर्स। तो प्रेगनेंसी के समय कुछ ऐसी फीमेल जिसमें ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और इसके कारण कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस ऐसे 3 वेराइटीज के मिलते हैं। पहला है प्रो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, PGDM, यानी कि प्रो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का मतलब कि पहले से ही वो डायबिटीज मेलाइटस की पेशेंट हुआ और प्रेगनेंसी हो गया, तो वह कहलाता है क्या? PGDM कहलाता है, प्रो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। और जो फीमेल प्रेगनेंसी के दरमियान डायबिटीज मेलाइटस होती है उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस, या उसी को बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस मतलब क्या कि प्रेगनेंसी के समय 20 वीक के बाद, प्रेगनेंसी के समय 20 वीक के बाद जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। और एक तीसरे वेराइटीज को बोलते हैं ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अगली पॉइंट, ये जो ब्लड शुगर जो बढ़ता है प्रेगनेंसी में, बहुत सारे फीमेल में क्या होता है, लगभग 96-97% फीमेल में वो डिलीवरी के बाद शुगर डाउन हो जाता है, मैं नॉर्मल पे आ जाता है। और 2 से 3% ऐसे फीमेल होती है जो प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी वह सफर रह जाती है, वह अलग कंडीशन बन जाती है। चलिए, ये तो बात हम लोग समझ में आ गया। अब बात हम ये करते हैं आखिर ये डायबिटीज मेलाइटस होता क्यों है, किस वजह से हो जाता है। देखिए, इसके पीछे हमको समझना पड़ेगा एक बात को। जैसे ये यूट्रस है, अब इस यूट्रस में जो फीटस ग्रो करता है तो ये है प्लासेंटा, जो रेड से बना रहा है ये वाला प्लासेंटा है। एक बात बड़ी गौर समझिएगा कि प्लासेंटा क्यों बना है। प्लासेंटा की जिम्मेदारी है इस फीटस को ग्रो करा करके डिलीवरी तक इसके साथ रहना। याद रखिएगा, कहा जाता है ना कि प्लासेंटा एक फीटस का मां होता है। समझिए तो कि प्लासेंटा की जिम्मेदारी दी जाती है कि फीटस को ग्रो करने में जिस चीजों की आवश्यकता होगी वह सारे सब्सटेंस, वह सब कुछ प्लासेंटा पूरा करेगा। तो क्या पूरा करेगा ये? तो जो फीटस है इसके डिवाइड करने के लिए ग्लूकोज की ज्यादा आवश्यकता होती है। तब फीटस को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, प्लासेंटा ये काम बहुत अच्छी ढंग से करता है। प्लासेंटा को मालूम है कि हमें ग्लूकोज की ज्यादा आवश्यकता है। वो क्या करता है, प्लासेंटा एगो ऐसा हार्मोन बनाता है जिस हार्मोन से मदर के बॉडी में जो इंसुलिन जो है ना रेसिस्ट कर जाता है। नॉर्मल में आप ये जानते होंगे कि नॉर्मल में जो मदर के बॉडी में, ये बात बता रहा है कि मदर के बॉडी की बात है कि सेल में ग्लूकोज कैसे जाता है, इंसुलिन के सहारे। इंसुलिन नहीं रहेगा तो सेल में ग्लूकोज जाएगा नहीं। ये क्या करता है कि प्लासेंटा केमिकल बनाता है, हार्मोन बनाता है, प्लासेंटल प्रोलैक्टिन बोलते हैं। ये प्लासेंटल प्रोलैक्टिन क्या करता है, और एक बनाता है IGF-1। ये जो क्या करता है प्लासेंटल प्रोलैक्टिन IGF-1, ये क्या करता है कि यहां से मदर के सेल पर जाकर एक रेसिस्टिविटी बना देता है और सारे इंसुलिन को बोलता है कि तुम सेल में काम मत करो। काहे नहीं करो? अगर काम नहीं करेगा तो मदर के बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगी। अब मदर में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, ये फायदा हो जाए किसको? प्लासेंटा को। प्लासेंटा क्या करेगा, झट से ग्लूकोजवा को लेकर के आप फीटस के अंदर डाल देगा। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पे है कि फीटस प्लासेंटा अपने फायदे के लिए
अपने फायदे के लिए मदर में ग्लूकोज इंसुलिन को क्या करता है, रेसिस्ट कर देता है। अब इसी कारण से क्या होता है कि मदर में इंसुलिन रेसिस्टिविटी हो जाती है और उसके कारण ग्लूकोज का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए थोड़ा बढ़े तो ठीक है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे फीमेल में क्या होता है ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज की बात करते हैं कि ब्लड शुगर फास्टिंग का नॉर्मल रेंज 70 से लेके 110 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ब्लड शुगर पीपी का नॉर्मल रेंज 90 से लेकर 130 mg पर डीएल होता है। ब्लड शुगर रैंडम का वैल्यू 80 से लेकर 150 mg पर डीएल होता है। अब ये जो शुगर का लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, ये हाई हो जाएगी। अब क्यों हाई हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि समझ में आ गया ना कि शुगर का लेवल क्या यहाँ पे हो रही है, ये शुगर की आवश्यकता है। अब इतना से ब्लड का शुगर का लेवल बॉडी में हाई हो जाता है। इसी कंडीशन से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होता है। अब यह क्वेश्चन आया आखिर ऐसा क्यों हो जाता है ऐसा। ये तो हो गया कि सब में तो कुछ ना कुछ होता है ऐसा, लेकिन कुछ फीमेल में ये कंडीशन ज्यादा हो जाता है। ऐसा तो सब में होता है, सारे फीमेल में, लेकिन कुछ फीमेल में ज्यादा हो जाता है। किस फीमेल में, जो फीमेल में स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, जो एक्सरसाइज कम करती है, सीडेंटरी लाइफ में रहते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, स्ट्रेस तो समझ में आ गया। ओबेसिटी ये भी एक फैक्टर होता है। पहले हो सकता है कि प्रीवियस में उसको डायबिटीज मेलाइटस था पहले से, या पहले प्रेगनेंसी में था, या पहले से भी रहा होगा। फैमिली हिस्ट्री उसको डायबिटीज मेलाइटस का है, कोई ना कोई पेरेंट डायबिटीज से प्रॉब्लम होते हैं उसमें। तो ये सब कुछ कारण ऐसा होता है। और प्लस ओवेरियन सिस्ट का पेशेंट है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है नॉर्मल फीमेल से ज्यादा। चलिए ये तो हो गया बात यहाँ पे कि डेवलप होने की बात आ गया कि क्यों हो गया, फैक्टर बता दिया आपको हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब इसके कारण सिम्टम क्या होता है। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा सिम्टम नहीं मिलता है। मदर में क्या सिम्टम होता है, थोड़ा पेशाब ज्यादा बनेगा, पोलीयूरिया। अब यूरिन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, पोलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लगेगा। और जब सेल को एनर्जी की कमी होगी तो सेल डिमांड करेगा भोजन का, तो क्या हो जाएगा, पोलीफेजिया, भूख थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब इसके बाद थोड़ा वीकनेस होगी, सेल को जब नहीं मिलेगा ग्लूकोज तो क्या होगा, सेल वीक हो जाएगा। कहीं पे अगर बाय द वे घाव होगा जल्दी तो हीलिंग नहीं होगी जल्दी से। उसके बाद ग्लूकोज का लेवल 21 बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड विजन होंगे। तो मेन थोड़ा सिम्टम यही सब मिलता है। और बाकी बता दी ना क्या एक्सेस यूरिन बनेगा इसमें, तो मेन सिम्टम ये होती है। दूसरा, जो फीटस का वेट इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। अब फीटस का वेट बढ़ेगा तो यूटस का वेट बढ़ेगा, यूटस का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, सफोकेशन होगा, थोड़ा सा जो सांस लेने में दिक्कत होगी मदर को। बाकी कुछ नहीं होता है। साइन अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा इसमें, तो इसमें बहुत कुछ साइन नहीं मिलता है। बस ये होता है कि फीटस का वेट जो थोड़ा बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशन ऐसा पेशेंट में क्या हो सकता है, सबसे पहला तो पानी की ज्यादा लॉस होने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। और दूसरा क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन का केस बनेगा। सेकंड कॉम्प्लिकेशन, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। ग्लाउकोमा का कंडीशन बन सकता है। इसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, प्रीक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, ये सब डेवलप हो सकता है। प्री मैच्योरिटी, प्री टर्म बेबी, समय से पहले क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो सकती है इसमें। अब इसके बाद आगे क्या मिल सकता है इसमें, हो सकता है कि इसमें अब्रूप्सियो प्लासेंटा भी मिल जाए कॉम्प्लिकेशन में। नेक्स्ट, फीटस का वेट बड़ा हो जाता है, मैक्रोसोमिया, फीटस यूरिन ज्यादा करता है, इसके कारण पॉलीहाइड्रामिनोज हो सकता है। तो ये सब मेन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फीटस का हो सकता है इंट्राउटाइन फीटल डेथ भी हो सकता है, मे भी समय से पहले बताया कि डिलीवरी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में कि क्या हुआ, इस कैसे हो सकता है ये। तो देखिए इसके इन्वेस्टिगेशन सबसे पहला ब्लड शुगर जांच कराते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। ब्लड शुगर पीपी ये भी बढ़ा रहेगा। हालांकि ब्लड शुगर रैंडम का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट जो अगला जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है वह है HbA1c। HbA1c क्या करता है ना, कई
HbA1c ये 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है कि ब्लड शुगर का वैल्यू कितना होगा बॉडी में। HbA1c वाला वीडियो में देख लीजिएगा कि HbA1c में क्या बताते हैं कि अगर 6% है तो 200 मिलीग्राम से कम होगा, 7% है तो 250 मिलीग्राम होगा, अगर 8% है तो 300 मिलीग्राम होगा, 9% होगा तो 350 मिलीग्राम होगा। यानी एक वैल्यू बताता है कि इतना मिलीग्राम ग्लूकोज बॉडी में हो सकता है। तो HbA1c से हम लोग ये पता लगाते हैं। नेक्स्ट अगला ब्लड यूरिया जांच कराते हैं। ब्लड यूरिया अगर बाय द वे बढ़ा हुआ है इसका मतलब IDDM का केस चला जा सकता है, लेकिन जनरली इसमें GDM में क्या होती है ना, अधिकांशतः NIDM का केस बनता है। NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक ब्लड, क्योंकि इंसुलिन का रेसिस्ट करा है ना इसमें। तो यूरिया क्रिएटिनिन बेचारे नॉर्मल रहता है, लेकिन वही है कि किडनी के फंक्शन को जानने के लिए हम लोग यूरिया क्रिएटिनिन करा लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग कराते हैं इसमें लोग सेकंड GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। GTT में क्या करते हैं कि 5 बार ब्लड कलेक्शन करते हैं। एक लेते हैं फास्टिंग में ग्लूकोज लेते हैं, फास्टिंग में। दूसरा हम लेते हैं उसको उस समय 70 ग्राम ग्लूकोज पिला देते हैं, और उसके आधे घंटे के बाद देखो अगला ब्लड शुगर लेते हैं, उसके आधे घंटे के बाद फिर ब्लड शुगर लेते हैं, फिर आधे घंटे में ब्लड शुगर लेते हैं। यानी कि इस तरह से क्या करते हैं कि 5 बार ब्लड कलेक्शन करते हैं, एक फास्टिंग में और एक बार ग्लूकोज पिला करके 70 ग्राम, और उसके बाद 4 ब्लड कलेक्शन लेते हैं। इसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, इधर देते हैं टाइम और इधर देते हैं ग्लूकोज का वैल्यू। टाइम में क्या होता है 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, और इधर में ग्लूकोज का वैल्यू देते हैं 20, 40, 60, 80, 110, 120, 140, 160, 180। इसको बोलते हैं रीनल ग्लूकोज थ्रेशोल्ड वैल्यू। रीनल ग्लूकोज थ्रेशोल्ड वैल्यू 160 से 180 mg/dl, क्योंकि इससे ऊपर जाने के बाद यूरिन से पास करने लगता है ग्लूकोज। अब क्या करते हैं, मरीज को फास्टिंग में ग्लूकोज देख लेते हैं, फास्टिंग हो सकता है 80 हो। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें ग्लूकोज पिला देते हैं 70 ग्राम। ग्लूकोज पिलाने के बाद क्या करते हैं, फिर दूसरा कलेक्शन लेते हैं, तो हो सकता है इतना वैल्यू मिले। तीसरा में यहाँ वैल्यू मिल सकता है, चौथा वैल्यू यहाँ मिल सकता है, पांचवा वैल्यू यहाँ मिल सकता है। इस तरह से नॉर्मली इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं। ये बताता है कि ग्लूकोज का बॉडी में टॉलरेंस कैसे हो रही है। कब इसमें क्या होता है, डायबिटीज में ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज बहुत हाई हो जाता है ग्लूकोज लेने के बाद बॉडी में, अब फिर धीरे धीरे थोड़ा नॉर्मल होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि GTT का ग्राफ बना करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि बॉडी में ग्लूकोज का वैल्यू क्या है, कैसे यूटिलाइजेशन हो रही है। इसका हम GTT के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा कैसे GTT करते हैं। नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट है, इसको नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेसलेस बोलते रहने के लिए प्रॉपर वाटर इंटेक कराते हैं, इंसुलिन रेसिस्टिविटी को कम करने के लिए मेडिसिन कराते हैं, उसके बाद प्रॉपर नॉर्मल एक्सरसाइज कराते हैं, योगा मेडिटेशन कराते हैं मरीज को। तो ये सब क्या होता है ना, कुछ हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, और इंसुलिन रेसिस्टिविटी को कम करने के लिए टैबलेट यूज करते हैं। ये सब था इसका मैनेजमेंट के बारे में। कुछ होम्योपैथी दवाई इसमें चलाते हैं, जैसे अर्टिका यूरेंस है, एसिड फॉस है, सेलेनियम है, सीजेमियम जैम्पोलिकम है। इस तरह से कुछ दवा होता है चलाते हैं, और इससे जो होता है ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल पे आ जाती है। ये था जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। इसके बारे में कोई क्वेरी हो आप जरूर क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।